तो आपके बारे में ये कहा जा रहा था कि रतन लाल जी जो है, सासाराम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या हुआ? बात नहीं बन पाई क्या कांग्रेस से? 10 साल से आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ मैं कितना मुकदमा झेल रहा हूँ, क्या करूँ आपको बताइए? हुँ, लेकिन मुझे बताइए। पता है कि हमारा शत्रु नंबर 1 जो है ना बीजेपी तो है। आरोप जो है बसपा वाले लगाते हैं कि आप कांग्रेसी हैं। क्या वाक़ई में कांग्रेसी हैं? क्योंकि आपको कई बार जो है बीएसपी के खिलाफ में बोलते हुए देखा गया है, लिखते हुए देखा गया है। हाँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ। हुँ, तो बीजेपी का बी टीम वही है। ऐसे कैसे कह सकते ऐसे हैं? कह सकते हैं, ये सब टर्म सब आरएसएस का बनाया हुआ है। नागनाथ सापनाथ। हाँ, आरएसएस को बना के दलित लोग को दे दिया है हुँ, कि आप जो है ना हल्ला करते रहना, सांपनाथ, नागनाथ। कौन इंटेलेक्चुअल कहाँ इंटेलेक्चुअल है? बीएसपी में सर जो एक-एक से जो बड़े-बड़े कैडर कौन बने हैं। कैडर है? कितनी किताबें पढ़ा है? हैं? कितना पढ़ा है बताओ? दोस्तों पूरे भारत में अपने लेखनी के दम पर पूरे बहुजन समाज में जागृति उत्पन्न करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रतन लाल सर कैमरे के फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। वो तमाम सवालों का जवाब आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो अक्सर आप जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते हैं। लेकिन आगे मैं कुछ कहूँ उससे पहले सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं? ठीक हूँ और जितने लोग देख रहे हैं, अम्बेडकरनामा भी देखेंगे, जनतंत्र खबर को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हुँ। और अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छा रिसर्च बेस्ड काम है, ठीक है। सर आपकी चर्चा जो है 2024 लोकसभा के चुनाव जब सरगर्मियाँ शुरू हो रही थी, तो आपके बारे में ये कहा जा रहा था कि रतन लाल जी जो है, सासाराम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या हुआ? बात नहीं बन पाई क्या कांग्रेस से? चर्चा चर्चित आदमी है तो चर्चा तो होगा ही ना, हुँ, हैं? ये तो है। हैं? तो हम कहीं गए थे कि हमको टिकट दिया जाए, मैं लाइन में खड़ा हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए। सोशल मीडिया पर तो राहुल गांधी के साथ आपकी तस्वीरें डालकर वायरल राहुल गांधी के साथ कैसे तस्वीर थी? हाथ में हाथ मिलाते हुए नहीं से। हुँ, तो हम लोग क्या करने गए थे वहाँ? टिकट माँगने गए थे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो यहाँ रखा हुआ है, हुँ, पेज नंबर 14 पे जाइए। अच्छा। हम गए थे कि हमारे बच्चों का भविष्य में पढ़ाई-लिखाई कैसे होगा, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, हुँ, हुँ, वो मेमोरेंडम देने गए थे। मिले थे। अब मिले थे इसलिए मिले थे हुँ, कि बीजेपी को कैसे हराना है, उसमें क्या हम लोग मदद कर सकते हैं बताइए? अच्छा हम बीजेपी को हराने के लिए आप हाँ, गए थे। एकदम, एकदम। देख रहे हैं ना, ये पेज नंबर जाके देखिए, सामाजिक न्याय में देखिए, सोशल जस्टिस में कितना इश्यू सब डला हुआ है। हुँ, हुँ, शिक्षा को लेकर, हुँ, हुँ, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कैसे पढ़ेंगी, उनका भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, हुँ, 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 ये देने गए थे, मेमोरेंडम देने गए थे। ये पेज अच्छा। नंबर 6 पे है, देखिए। हुँ, 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 तो तो चुनाव टिकट मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं साधु-उधू नहीं हूँ। हुँ, चुनाव लड़ाना होता, टिकट देता तो लड़ता, नहीं हुआ तो नहीं, तो जो टिकट के भरोसे हम थोड़ी बैठे हुए हैं, अपना काम तो सालों भर चलता रहता है। हुँ, मैं तो आप देख रहे होंगे 10 साल से आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ मैं कितना मुकदमा झेल रहा हूँ, क्या करूँ आपको बताइए? हुँ, लेकिन मुझे बताइए। पता है कि हमारा शत्रु नंबर 1 जो है ना बीजेपी है। हुँ, वो कह रहे हैं मोदी साहब कि आरएसएस कह रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इतना हुँ, बढ़िया शर्ट कैसे पहने फिर? आरएसएस हुँ, कह सकता है लेकिन हम थोड़ी कह सकते हैं। हुँ, हुँ, भाई हमारे घर में एजुकेशन आया, लोगों को नौकरियाँ मिली, जी। हैं? यूनिवर्सिटी खुले, एम्स खुले, हुँ, हुँ, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, तो दलित लोग कहाँ से इंजीनियर बन गया? हुँ, हुँ, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो दलितों को लाखों नौकरियाँ मिली। हुँ, हुँ, कि दलित लोगों का कोई बैंक था? नहीं बैंक तो नहीं था। नहीं था ना। तो क्या नुकसान हुआ दलितों को 70 साल में? तो जो मिडिल क्लास तैयार हुआ था, हुँ, उसको बीजेपी आरएसएस खत्म करना चाहती है। अच्छा। इसीलिए हम उसके खिलाफ हैं, रहेंगे। उसको जो भी हरा सकता है उसकी मदद की जाएगी, चाहे इतना ही हमारी औकात क्यों नहीं हो। हुँ, हुँ, सीधा बी टीम बन के नहीं खेलना है इधर। तो कौन बी टीम बनकर खेल रहा है सर? है लोग। आपका तो आरोप जो है बसपा वाले लगाते हैं कि आप कांग्रेसी हैं। क्या वाक़ई में कांग्रेसी हैं? क्योंकि आपको कई बार जो है बीएसपी के खिलाफ में बोलते हुए देखा गया है, लिखते हुए देखा गया है। हाँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ। हुँ, तो बीजेपी का बी टीम वही है। ऐसे कैसे कह सकते ऐसे हैं? कह सकते हैं ना, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है देश में। नहीं बिना एलायंस का तो नहीं, बीजेपी लड़ सकती है अकेले। नहीं बिना एलायंस का तो भी नहीं कोई लड़ लड़ सकता, तो सकता है। बसपा अकेले लड़ने गई थी, जीत ली कितना? जब कांग्रेस, बीजेपी, जिसके पास बीजेपी के पास अकूत संपत्ति है, हुँ, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन है, हुँ, 10 हुँ, साल से सरकार में है, हुँ, हुँ, वो अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती है, हुँ, तो हुँ, आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए? हम तो पहले कोशिश किए थे ना, लिख लिख के हुँ, हुँ, कि कोशिश की। अलायंस में आए, अलायंस में आए। हुँ, भाई 15 सीट भी अगर जीत जाती बहन जी, हुँ, हुँ, 20 सीट भी जीत जाती, इंडिया की सरकार होती, हुँ, हुँ,
तो कई इंपॉर्टेंट मंत्रालय उनको मिल सकते थे ना। बिल्कुल। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती थी। प्राइम हुँ, मिनिस्टर का गारंटी नहीं लेता मैं, हुँ, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बन ही जाती हुँ, है। अलायंस में रहती थी। एकदम, अगर 20 सीट अगर बसपा को रहता, हुँ, तो समाज का कितना भला होता, एजेंडा सेटिंग होता, कुछ पॉलिसीज बनती, वही तो देने गए थे हम हुँ, हुँ। राहुल गांधी को। तो इसके बारे में सर कहा जाता है सोशल मीडिया बहुत सारे लोग लिखते हैं कि अलायंस ना होने का वजह ये है कि बहन जी की अपना एक विचारधारा है। वो कांग्रेस और जो बीजेपी है इसको जिस तरीके से कांशीराम साहब जो है नागनाथ और सापनाथ कहा करते थे, इसी तर्ज पर बहन जी ने जो है एनडीए तो छोड़िए एनडीए अलायंस में भी जाने का काम नहीं किया। देखिए ये सब टर्म सब आरएसएस का बनाया हुआ है। नागनाथ सापनाथ। हाँ, आरएसएस को बना के दलित लोग को दे दिया है हुँ, कि आप जो है ना हल्ला करते रहना, सांपनाथ नागनाथ। सांप और नाग में क्या अंतर है पता है? साँप और नाग तो दोनों एक ही मैं समझता हूँ। नहीं, हुँ, नाग काट लेगा तो उलट जाओगे, सांप तो हो सकता है काट लेगा तो जहर भी न लगेगा। हुँ, तो सांप ने तो कांशीराम जी नौकरी कहाँ करते थे? डीआरडीओ में वो जॉब करते थे। करते थे ना, तो हुँ, डीआरडीओ कब बनी? कैसे बनी? जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, जो नौकरियां दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, रोजगार, वो भी दुश्मन है। और जो हुँ, आपको छीन ले रहा है वो दुश्मन नहीं है। क्या था दलितों के पास ये बताइए मुझे? कोई यूनिवर्सिटी था? कोई रजवाड़ा था? जमींदारी थी कहीं? नहीं थी। हैं? कोई बिजनेस था? टाटा बिरला थे? तो जो कुछ ही बना वो तो सरकारी एफर्ट से ही बना ना। बिल्कुल। सरकारी उपक्रम जब बने तब आपको पढ़ने का अवसर मिला कि स्कूल में हम जा सकते हैं, हुँ, हुँ, कॉलेज में हम जा सकते हैं, हम आईएएस बन सकते हैं। जी। तो कैसे सब हो गया सांपनाथ नागनाथ? ये तो बोले ना रटवा देता है। दलित लोग, हमारे भाई लोग दिमाग में बल नहीं देते हैं। अब जाओ ना, सब रिटायर हो गया, इसका बच्चा नौकरी नहीं मिल रही, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, जाओ कर लो, बैंक खोल लो अपना। एक से एक सर इंटेलेक्चुअल क्लास लोग ये सब कहते हैं सर। आप ही हैं जो कि इस तरह दोनों में डिवाइड करके कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो कौन इंटेलेक्चुअल क्लास, कहाँ इंटेलेक्चुअल है? बीएसपी सर जो एक-एक से जो बड़े-बड़े कैडर कौन लोग हैं। कैडर है? कितनी किताबें पढ़ा है? हैं? कितना पढ़ा है बताओ? सांपनाथ नागनाथ, तो नौकरियां कहाँ कर दो? अब कहाँ नहीं नौकरी कर ले रहे हो? हुँ, भाई मैं जानता हूं कि दलित अकेले अपने बल पर सत्ता नहीं प्राप्त कर सकता है। हुँ, कांशीराम जी ने सोशल अलायंस बनाया उन्होंने, जी। ठीक है, तब भी फुल फ्लेजेड नहीं आ पाए। हुँ, हुँ। एक बार खाली आरएसएस से उनको समझौता करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? बीजेपी से समझौता अरे वो करना तो पड़ा। बीजेपी तो बच्चा है ना आरएसएस का, हुँ, बीजेपी से करना पड़ा ना। हुँ, तो बीजेपी कह सकते हैं अब आरएसएस अजीब हाल है। आरएसएस आज कह दे कि बीजेपी से हमारा कोई मतलब नहीं, कह दे। नहीं आरएसएस तो एक संगठन हो गया ना सर, बीजेपी तो उसकी पार्टी हुई, तो पार्टी के साथ अलायंस की बात करेंगे ना पार्टी सर। ने रणनीतिकार कौन लोग होता है उसके पीछे? मोहन भागवत के पास क्यों जाके सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? वो सारे नर्सरी में वहीं से ट्रेंड होते हैं आरएसएस से, तब पार्टी में जाते हैं। कह दे हुँ, नरेंद्र मोदी कि हम आरएसएस का कोई हम मेंबर नहीं है। हुँ, कह दे। तो आरएसएस इज मदर ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, और वहां से कई कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम भी होते हैं। हुँ, हुँ, तो ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो समझौता कर। बेसिक बात क्या है? बीजेपी हुँ, अभी संविधान को माथा में लगाना पड़ा ना। हुँ, बिल्कुल। आरएसएस का फिलॉसफी क्या है? मनुस्मृति। हुँ, तो हमारे लिए शत्रु कौन है? कोई भी समझदार, थोड़ा भी अकल जिस दलित को होगा, हुँ, वो पहले समझेगा कि भाई मेरा शत्रु जो है, सबसे हुँ, पहला बड़ा शत्रु बीजेपी आरएसएस है। कितनी नौकरियां मिल गई हैं बताइए मुझे 10 साल में? कितने वैकेंसीज आए हैं? एक जहाज था वही प्राइवेटाइज हो गया। सब प्राइवेटाइजेशन की तो वजह से। आवाज तुम्हारी क्यों नहीं खुल रही है फिर? पॉलिटिकल नेता बने फिर रहे हो, हुँ, स्कॉलरशिप ना मिल रहा है, तो नेता किस लिए बने हो? आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आखिर आप पॉलिटिकल पार्टी है तो लोगों का काम करने के लिए है हुँ, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मैं नहीं करूं तो मैंने किसी का कर्जा नहीं खाया, नहीं करें, घर बैठेंगे, जाओ। हुँ, लेकिन आप वोट ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, उससे आपका पॉलिटिकल करियर बन रहा है, हुँ, तो हुँ, ये आवाज कौन उठाएगा? पहले देखते ना ब्लॉक में जाते थे तो स्कॉलरशिप मिलता था, हुँ, मिलता था। मिलता था, अब मिल रहा है। तो अभी ये तो रोक लग गई है बिहार में। फिर अब कोई इशू नहीं है। हुँ, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उसका करियर क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, हुँ, ये एजेंडा पर नहीं है। अब मैं क्यों बोलूं?
आप बोलिए। अब सही बात बोल देते हैं, मैं हुक्मरान बन जाऊँगा, देश का प्रधानमंत्री बनूँगा, हुँ। तब सब एक ही दिन में कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठेंगा। तो ये व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था चलता हुँ, है, तंत्र से चलता है। हुँ, हुँ। हुँ? सांपनाथ और नागनाथ है, तो इनको चंदा देने वाला क्लास कहाँ से आया? पूछो उनसे जाके। बामसेफ को और बसपा को चंदा कौन दिया? उसी सरकारी फैक्ट्री में से निकला हुआ बाबू लोग ना। हुँ, वही सरकारी बाबू लोग दिया ना चंदा, लीजिए आंदोलन कीजिए। हुँ, तो ये हुँ, सरकारी बाबू लोग अपना कुल्हाड़ी से अपना पाँव काट रहा था। अब तो मैं जाता हूँ कई बार उत्तर प्रदेश में घूमते रहता हूँ। हुँ, हुँ। बाप रिटायर हो गया है, अब बेटा जो है रिटायरमेंट के पेंशन के पैसा से मोटरसाइकिल घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। बेटी की शादी नहीं हो रही, कर लो।